नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो सॉल्यूशन है वो सीटेट एग्ज़ाम का 5 नवंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 86 है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन ये है कि आपको √2 दिया हुआ है, √2 की वैल्यू दी है 1.412 और आपको फाइंड आउट करनी है √2 - 1 बाय में √2 + 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका रैशनलाइज कर दीजिएगा। √2 + 1 बाय में √2 + 1। अब ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, -1 √2 - 1। तो हमने कहा a + b a - b, तो क्या होता है a², √2 का स्क्वायर 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। दो में से गया एक, इस रूट से स्क्वायर रूट कट गया तो रह गया √2 - 1। √2 की वैल्यू है आपके पास 1.4142, -1 करेंगे तो 0.4142 जो है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87। क्वेश्चन ये है, कहता है इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज m। 3 नंबर दिए हुए हैं जिनकी औसत दी हुई है m। 3 नंबर की एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों नंबर को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 3 करो तो क्या आएगा, m आएगा आपके पास। तो मुझे पता चल गया यहाँ से कि a + b + c जो है वो 3m के इक्वल है और हमें दिया हुआ है कि ab + bc + ca = 0 और आपको बतानी है a² + b² + c² का औसत, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। औसत ऐसे निकलेगा ना, a² b² c² का क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों नंबर को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 3 से। अब ये निकालने के लिए मुझे a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए और आप जानते होंगे कई लोग कि एक रिलेशन होता है a + b + c का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² प्लस डबल ऑफ ab + bc + ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यू गिवन है आपके पास, पुट कर दे 3m, तो 3m पुट करूंगा स्क्वायर हो जाएगा तो 9m² = ये हो गया 0 के इक्वल, तो 2 × 0 0, ये आ गया a² + b² + c² की वैल्यू है ना। अब जस्ट यहाँ पे पुट कर दो 9m का स्क्वायर बाय में 3, तो 3 × 9, ये आ गया 3m² इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको। ये 0 आ गया, इसकी वैल्यू रख दी 3m, 9m का स्क्वायर a² + b² की वैल्यू आ गया आपके पास। और एवरेज कैसे निकलता है, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं आपके पास, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये इसका एवरेज आ गया। तो और इसकी वैल्यू पुट कर दी, 9m का स्क्वायर कट गया तो 3m का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पिछले वाले का बी, इस वाले का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अब जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो है द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर। एक मिल्क है और वाटर का जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 80 लीटर है और इनकी जो शुरुआत में रेशो है वो कितनी है, 7:3, 7:3 है। अब आपने इसमें कुछ वाटर मिलाया है तो ये रेशो क्या बन गई आपकी, 2:1, ये रेशो बन गई। अब आपको ये बताना है कि आपने इसमें कितना वाटर मिक्स किया है, कितना लीटर आपने पानी डाला है कि जिससे मिक्सचर का रेशो 2:1 हो गया। अब देखो आपने क्योंकि वाटर डाला है इसका मतलब मिल्क जितना पहले था अभी भी रेशो में उतना ही रहना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले सेम करेंगे, इन दोनों रेशो को हमें सेम करना है। तो आसान तरीका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको कर दे 2 से और इसको कर दे 7 से, तो ये हो गया 14 6, 7 2 = 14, 7 1 = 7। तो अब मिल्क जितना पहले था अभी भी उतना है, तो हमने कितना रेशो बढ़ाया रेशो में, तो आप कहेंगे 1 बढ़ाया, 1 यूनिट डाली, तब वो 6 से क्या होगी, 7 होगी। अच्छा, पहले आप देख लें कि पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे रेशो में थी 20, जबकि 20 की जो वैल्यू है वो 80 लीटर है। तो 1 की का मतलब कितना हो गया, 2 चौकिया 4 लीटर, यानी कि 1 रेशो का मतलब है 4 लीटर। और आपने 1 रेशो को ऐड किया है, इसका मतलब आपने कितना लीटर ऐड किया है, वाटर 4 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 लीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में वो कह रहा है
द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर ऑफ अ रूम। अच्छा, एक डायमेंशन मतलब आयत टाइप का आपका एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशन को 4 इंक्रीज करते हैं। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर की जो डायमेंशन होती है वो तो लेंथ और ब्रेथ होती है। अगर हमने उसमें 4 बढ़ा दिया तो रेशो कितनी होगी 4/3। और अगर रेशो कम कर दें, 4 यूनिट कम कर दें तो रेशो जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 2/1। और इसके आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। मैं क्यों ऑप्शन लिख रहा हूँ अभी रीज़न बता दूंगा मैं। हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। 22C 18 × 24 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 × 8 है। ठीक है, तो अब देखो, अब जस्ट क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या तो इसी में से वैल्यू पुट करते हैं जिससे रेशियो बनती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 3L + 4 × 12 4B 16, तो ये हो गया 3L - 4B = हो गया 4। इसी तरह से इसको सॉल्व किया, L - 4 = 2B - 8, L - 2B = -4, एक बन गई ये। अब हमने देखा कि B निकाल लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। अब ये कैंसिल होगा, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 - 4B = -8। साइन चेंज कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये रह गया L 8 और 4 12, यानी कि लेंथ होगी 12 और पहली वाली लेंथ है तो 12 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले 16 को यहाँ पुट करके दिखा, 16 और 12 को, क्या रेशो यही आ गई तो ठीक है, फिर ये पुट करते, ये पुट कर देखो। ऑप्शन से करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, या तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तब तो ठीक है, ऑप्शन से पुट करके जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी, जो ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ज़्यादा टाइम नहीं लगना था इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन 90 में क्या कह रहा है वो, कहता है द प्रिंसिपल अमाउंट टू 4913 इन 3 ईयर्स। कोई धनराशि है वो 4913 हो जाती है 3 सालों में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है जो 6 से 1/4% और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। तो हमें वो प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है, प्रिंसिपल। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है, AP + 1 में R⁴ और n। जब कभी भी आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो इस रेट का, जो भी यहाँ रेट आता है ना, उसका हम यहाँ पे उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहले तो रेट निकाल लेते हैं, 6 × 24 और 1 25/4। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड कर दिया 100 से, 25 से कम 25, 25 × 100, 1/16। अब यानी कि ये जो आया है रेट जो है वो 1/16 है, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17/16, 17/16। अब यानी कि जो अमाउंट है आपकी, अमाउंट है 4913, यही है ना, 4913, हाँ 4913 है। इनटू में कितने साल हैं इस क्वेश्चन में, तो आपने देखा कि 3 साल के बारे में बात हो रही है। तो 4193 को इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 16/17, 16/17, 16/17 = P। अब 17 का ये है भाई साहब क्यूब, और 16 का क्यूब जो होता है वो होता है 4096। इसका प्रिंसिपल आ गया। क्लियर, मैंने पहले भी बताया है, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ भी है। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। और मैं पहले भी कहता हूँ कि 30 तक के क्यूब, तो 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर तो आपको मुझवानी याद होने चाहिए। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो क्यूब और स्क्वायर का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। अ सम वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट। कोई पैसा था सिंपल साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया 3 साल के लिए, टाइम है हमारा 3 साल का। हैड इट बीन इन्वेस्टेड 1% हाइयर रेट, अगर उसको 1% ज़्यादा ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया जाता तो हमको कितने एक्स्ट्रा मिलते, ये एक्स्ट्रा मिले हैं 5100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, ये एक्स्ट्रा पैसा मिलता हमें। ठीक है, तो हमें वो अमाउंट बतानी है। क्या बतानी है, वो अमाउंट बतानी है। अब देखो एक्स्ट्रा, देखो जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता है, अच्छा रेट 1%, उन्हें पता है मैंने साधारण ब्याज कैसे कराया, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कराया। मेरे से पढ़े हुए अगर आप ये ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच क्लासेस, मतलब ऑनलाइन में, हाँ ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ इस तरह का। देखो 1% का मतलब है 1% एक्स्ट्रा ब्याज दिया, इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल का 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। 1% का ब्याज
रेट का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 1 मिलना, 1% ज़्यादा है ये, हाइयर रेट पर, तो 100 पर 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला है 1 साल का, तो 3 साल का कितना मिलेगा, 1 साल का 1 रुपये मिला तो 3 साल के 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन मुझे 3 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले, मुझे मिले 5100, यानी कि 3 का मतलब है 5100, 1 का मतलब हो गया 1700, 17 दिया 51 होता है ना, 3 से भाग कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,70,000 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप मेरे से ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। जब कभी भी समकोण त्रिभुज की बात आए तो आपके दिमाग में सीधा ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस गुना हाइट, यानी कि यह बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब वो कह रहा है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड। जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक साइड दूसरे से 2 गुनी है, यानी कि अगर ये x है तो ये 2x है, और आपको कर्ण जो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, तो हम सीधा सीधा x निकालें, हमें पता है x², 4x स्क्वायर कर दिया हमने, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 100, 5x² इक्वल टू 100, x² इक्वल टू 5 दूनी 10, x इक्वल टू √20, है ना। तो अब √20 आ गया तो x यहाँ पे रखा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/2, बेस कितना है तो आपने कहा 2x, और हाइट कितनी है तो आपने कहा x, तो ये आ गया 2 से कट गया 2, ये हो गया आपका x², इस x² का मतलब 20, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, पहले x की वैल्यू निकाल दें, यहाँ पे पुट करें और फिर उसको सॉल्व करें, मैंने डायरेक्ट ही करवा दिया, थोड़ा टाइम बचाना है ना, ठीक है ना, पेपर में। चलो, वैसे तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन थी कि आपको इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, बहुत ईजी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो, ए और बी की जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो वो कितना दिया हुआ है आपको, 3:4। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, ए जो है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है किसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो आपको ये बताना है कि ए कितने समय में वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब दोनों डिस्टेंस तो सेम कर रहे हैं, और जब दोनों डिस्टेंस सेम कवर करते हैं तो जो टाइम का, स्पीड और टाइम का रेशो होता है ना, वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर स्पीड 3:4 है तो टाइम का रेशो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, 4:3 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो बी है कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आपने कहा 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना 30 मिनट, 1 का मतलब 30 मिनट, तो 4 का मतलब 4 × 12, 120 मिनट। कितना, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो आपने कहा 120 मिनट का मतलब सीधा सर हमें पता है 2 घंटे, क्योंकि ऑप्शन में 2 घंटों में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्पीड ऑफ डिस्टेंस ए एंड बी इन द रेशो 3:4, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर बी। ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 मिनट ज़्यादा, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो स्पीड का रेशो 3:4, तो टाइम का रेशो क्या होगा 4:3। ये से कितना ज़्यादा ले रहा है, तो आपने कहा 1 ज़्यादा ले रहा है टाइम ना, 1 का मतलब 30 मिनट, 4 का मतलब 1 के बारे में बताना था ना, हाँ 1 का मतलब 30 मिनट, 4 का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ऑफलाइन पढ़े हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपने मेरी क्लास में पक्का करा होगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एलसीएम एक्स और वाई का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है 161, और कहा हुआ है एक्स बड़ा है वाई से,
आपको वैल्यू निकालनी है 3y माइनस एक्स की। अब 161 में अगर मैं 161 को फैक्टर बनाऊं तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 23, यानी कि दो नंबर मिले मुझे 23 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही। और उसने कहा हुआ है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है, और दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों कहे हुए हैं ना, दोनों प्राइम नंबर है। बनाने को कई बच्चे ऐसे बना लेते हैं 161 और एक 1, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इतनी बात समझ लो, 1 प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है 1, तो इसलिए ये नहीं बन सकता, यही बन सकता है जिसमें x बड़ा है y से, इसका मतलब ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। अब पुट कर दो बस, 7 रखा, 7 तिया 21 माइनस x की वैल्यू 23, तो आंसर आ गया आपका माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बड़ा इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 94, 95, m इक्वल टू -4, n इक्वल टू -2, और आपको वैल्यू निकालनी है m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस m³ ठीक है, क्लियर है बात। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बड़ा इजी है, आप सिंपली भी ऐसे भी कर सकते हैं कि वैल्यू को जस्ट इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। आपको नहीं आता कमेंट सेक्शन में मुझे कर दें, मैं फिर से आपको इसको क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये m नहीं है, ये n³ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई। 96 में क्या कह रहा है वो, 1/3.718 इक्वल टू 0.2689। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/0.00037118 की आपको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितने पॉइंट है, देखिए यहाँ पे आपको 3.718 चाहिए, इस 3 तक के बाद आपको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 नंबर पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब जितने नंबर पे शिफ्ट करना है उतने नंबर से या तो डिवाइड कर दो, अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड करना है, या न्यूमरेटर में है डिवाइड कर देना है उससे। तो 1/0.3.718, तो इसको डिवाइड करूंगा यहाँ तो यहाँ चला जाएगा भाई, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट जो है वो 4 नंबर के बाद शिफ्ट करा है। अब 1/3.718 इंटू 1 1 2 3 4, और इन भाई साहब की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.2689 इंटू 1 2 3 4। अब 4 के बाद डॉट लगा देंगे, 2689, इसका पॉइंट हटाना है, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, ये से कट गया, तो आंसर आ गया आपका 2689, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। कहते हैं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ये बेल वाला। कहता है 6 बेल एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं इस इंटरवल पे, 2 4 6 8 और 10 सेकंड से, ये सब इतने इतने सेकंड पे बजती है, और 12 भी दिया हुआ है, इतने इतने सेकंड पे बजती हैं। आपको बताना है 30 मिनट में वो इकट्ठी कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट। चलो पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने कहा कैसे निकाले, 12 सबसे बड़ा नंबर, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 हो गया। 10 बनाने के लिए 5 चाहिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 है, 8 बनाने के लिए 2 और चाहिए, 6 इसमें है, 4 भी है और 2 भी है, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। अच्छा 120 सेकंड का मतलब अगर मैं मिनट में बदलूं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, कितना हो गया आपका, 2 मिनट, यानी कि हर 2 मिनट बाद वो एक साथ बज रही हैं। तो 30 मिनट में हर 2 मिनट बाद बज रही हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 30 2 से भाग कर देंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा, 15 मिनट। अब लोग कहेंगे, कई लोग कहेंगे 15 बार, लेकिन इसका आंसर ना 15 नहीं है, आंसर ना 16 है। ध्यान से सुनना है, जब वो स्टार्ट हुई है पहली बार बजी है तो टाइम 0 है, वहां पर 0 है, पहले 0 पे, फिर हर 2 मिनट के बाद बज रही है, 2 4 6 8 इस तरह से करते करते 30 मिनट में 15 हुआ, और एक 0 पे भी बजी जब शुरुआत हुई, तो एक वो भी काउंट होगा। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 16 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
15 आंसर नहीं है इसके, 16 है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में मेरे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। 98, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है, 40 लीटर उसमें मिल्क है। दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 4 लीटर ऑफ वाटर। उस मिल्क है इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल दिया और इसमें 4 लीटर ही पानी डाल दिया। इस कंसेप्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बता दूंगा कि कैसे हुआ है। अभी के लिए, आज के लिए आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला समझ लो कि कोई एक क्वांटिटी है, उतना ही उसमें से निकाला गया और कोई और अदर क्वांटिटी उतनी ही उसमें अगर डाली जाए तो कितना, वो कहता है कि भाई ये प्रोसेस उसने इसके बाद 2 बार और रिपीट किया है तो क्या है कंटेनर में कितना रह जाएगा। तो कंटेनर में कितना रह जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस वाई बाय में एक्स द पावर n। अब ध्यान से देना, x क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल क्वांटिटी, तो हमने कहा कि भाई 40 है। y जो है वो क्या है कि कितना लीटर रिप्लेस हुआ है या आया है, तो आपने कहा 4 लीटर, तो वो रख दिया 4 बाय में 40 था। और कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, एक बार पहले और उसके बाद 2 बार और, तो 3 बार। सॉल्व कर देंगे, 4 एकम 4, तो ये हो गया 40 इंटू 9 बाय में 10 इंटू 9 बाय 10 इंटू 9 बाय में 10, 3 बार। तो हमने काट दिया 0 से 0, 81 और 8 9 72, 729 को 4 से 36, 3 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11, 7 28 और 1 29, डिवाइड कर दिया 100 से, तो 29.16 लीटर जो है उसमें अब रिमेनिंग रह जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट है फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन का। जितना लीटर डाल रहे हो उतना ही लीटर निकाल रहे हो, ठीक है, जितना लीटर डाल रहे हैं उतना ही लीटर निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेस को जितनी बार रिपीट करेंगे, एक बार ही रिपीट किया गया होता तो सिंपल 1 आ जाता, 2 बार रिपीट किया गया है तो जितनी बार रिपीट, उसके बाद एक बारी के बाद उसने 2 बार और किया तो टोटल 3 बार रिपीट हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिया है। क्लियर है? चलिए, मेरा x और n ना एक जैसा सा लगता है, ये n है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कह रहा है A इज 30% मोर एफिशिएंट देन B। A जो है वो B से 30% एफिशिएंट है। अच्छा, 30% का मतलब हो गया 3 बाय में 10 एफिशिएंसी। A जो है वो 30% मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब है कि अगर B 10 है तो A कितना है, 13 एफिशिएंट है। हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर वर्क टुगेदर टू टेक कंप्लीट अ जॉब व्हेन A अलोन कुड वर्क डन इज 23 डेज। अब एफिशिएंसी और टाइम में क्या रेशो होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, 30। अच्छा, मिलकर करेंगे तो मिलकर करने का 2 लोगों का फॉर्मूला होता है A इंटू बी बाय में A प्लस बी, तो 10 इंटू 13 बाय में 23, ठीक है। क्लियर है? ये मिलकर की क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी। और आपको जो वैल्यू दी गई है वो 10 की दी गई है। कितने की दी गई है? 10 की वैल्यू आपको 23 डेज दी गई है कि A जो है वो एक दिन में कितना काम कर देता है, 23, किसी काम को 23 डेज में कर लेता है। तो 10 की वैल्यू आपको 23 डेज दी हुई है। ये 10 दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है ना, रेशो के हिसाब से। ये 10 है यूनिट और ये 13 यूनिट। 10 की वैल्यू 23 डेज दी हुई है। मिलकर का काम निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है मिलकर का, ठीक है। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 13, ये बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 23 से। तो यहाँ पे भी 23 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 13 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 13 डेज, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है वो, ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी और सी, ए बी और सी, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा 80,000, 40,000 एंड देन 80,000, ठीक है। ये इन्वेस्ट किया है। ए 6 महीने के बाद छोड़ गया और उन्होंने 8 महीने तक काम किया है, ठीक है। 8 महीने तक बिजनेस चला और 8 महीने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो है 40050, इतना प्रॉफिट हुआ है 8 महीने के बाद। और आपको बी का प्रॉफिट बताना है। किसका बताना है? बी का प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, देखो इन 0 से ये 0 सारी कैंसिल होगी, 4 से कर दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। अच्छा, अब टाइम का निकाल लेते हैं।
टाइम निकालने के लिए इसने तो 6 महीने बाद छोड़ दिया, तो यानी कि 6 महीने, ये लेकिन 8 और ये भी कितना पूरा 8 महीने किया इसने काम। तो अब हमने किया 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 है ना। तो अब 2 से दोबारा कटा है, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 4 3 7 और 2 9, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम और इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट कर दो, तो 3 दूनी 6, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 3 2 5 और 4 9, और 9 टोटल प्रॉफिट हुआ है। 9 की वैल्यू ये दे रखी है, हमको बी का बताना है, यानी कि मुझे 2 की वैल्यू बतानी है, तो मैं 1 के निकाल लेता हूँ। 9 से भाग कर देंगे, 9 चौके 36, 4 0, 9 चौके 36, 4 5 पे और 0, क्लियर है। 1 की वैल्यू ये आ गई, आपको 2 की वैल्यू निकाल देनी है, 0 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 9, 4 दूनी 8, 8900, 8900 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।